हेलो गाइस, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 6 में एक पोएम है बार्बर के नाम से, उसका आज हम सेकंड पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। माय मास्टर कैरिड द बार्बर। उससे उस बार्बर ने कहा कि माय मास्टर्स, इट वॉज नॉट आई हु कम टू सीक यू, कि मैं आपको देखने के लिए नहीं गया था कि आप मेरे पास आओ और यहाँ पे अपनी सेविंग कराओ। ठीक है, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, आपने मुझे एक ऑर्डर दिया है, आदेश दिया था आने के लिए। कम मिस होता है आना और ऑर्डर मिस होता है आदेश देना। ठीक है, एक तरह से संदेश देना, और सीख मतलब होता है खोजना। ठीक है, आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई हैव सेव्ड यू, और मैं शांत नहीं रहूँगा तुम्हारे हाउस में जब तक कि मैं क्या अपनी सेव ना कर दूँ। ठीक है, वो क्या जो मैं किस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ सेव करने के लिए, जब तक मैं सेव नहीं करूँगा तो मैं तब तक चुप नहीं रहूँगा। ठीक है, क्वाइट मीन्स होता है शांत। ठीक, ही देन बिगेन नरेटिंग अनोदर स्टोरी, तो उसने फिर शुरू कर दी एक तरह से कहानी को बताना। वो लिखा अनोदर मतलब होता है दूसरी। ठीक है, स्टोरी मतलब होता है कहानी को। विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो कि 1 घंटे और आधे घंटे तक चली। ठीक है, उसका देखो यहाँ पे नीचे, स्टॉप मेकिंग यूर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। अरे ये आप ये बात बतानी अपनी बंद करो, क्योंकि मुझे अभी जल्दी से जाना है। ये लिखा क्विकली मतलब कि मुझे जाना है। ये लिखा स्पीच मतलब होता है जो बात बता रहे हो। ठीक है, बोलना बंद करो आप। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, कि मुझे एक अफेयर से एक महान इंपॉर्टेंस मतलब वो पूछे कि मुझे एक जरूरी काम है, इस वजह से मुझे को जाना है। ठीक है, आप अपनी ये बात करने बंद करो। आई हैव टू गो आउट ऑफ एट नून, और मुझे दोपहर में जाना है। सैड द सुल्तान, सुल्तान ने कहा। सैड मतलब होता है कहना। ठीक है, ऐसा उसने कहा। व्हेन ही सा द सुल्तान, जब उसने सुल्तान को देखा। ठीक है, सा मतलब होता है देखना, वैन मतलब होता है जब। ठीक है, वॉज रियली एंग्री, तो वे वास्तव में एंग्री था, मतलब गुस्सा था। ठीक है, एंग्री मतलब होता है गुस्सा, और रियली मतलब होता है वास्तव में। विद हिम, उससे। ठीक है, द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, आप मुझसे गुस्सा मत होए। आई विल बिगेन टू सेव यू, तो मैं आपको दोबारा से सेव करूंगा। ठीक है, सेइंग दिस, उसने कहा यह, ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगेन टू सेव, तो फिर उसने क्या करा, फिर उसने वॉश करा। ठीक है, उसके सिर को, किसके, सुल्तान के, और फिर उसने दोबारा से क्या करा, उसने सेव किए। ठीक है, बिगेन मतलब होता है दोबारा से। बट ही हैड नॉट टचड हिम, उसने कि लेकिन उसने टच नहीं करा, उसने छुआ नहीं उसको। इवन फोर टाइम्स विद रेजर, ठीक है, उसने उस रेजर को छुआ नहीं एक तरह से। ठीक है, 4 टाइम्स के लिए। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, और वह रुक गया। स्टॉप मतलब होता है रुकना, और सेड और कहा, माई मास्टर्स यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैटर, क्या आप एक्टिंग कर रहे हो इस मैटर में, इस बात में। गो ऑन सेविंग मी, कि आप सेविंग करो। स्पीक नो मोर, और ज़्यादा मत बोलो, ओनली सिर्फ आप सेविंग करो। ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान ने ऐसा कहा। ठीक है, एक आदेश दिया, किसको, उस बार्बर को। बी पेशेंट, कि धैर्य रखिए। सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा, परहैप्स, शायद, यू हैव नॉट कंसिडर, कि तुमने नहीं माना, वेल, अच्छे से, कि वोट यू वर गोइंग टू डू, कि तुम क्या करने जा रहे हो। ठीक है, आई विल यू वुड टेल मी, कि तुम मुझे बताओ। वॉट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट, एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। वो क्या कि जो ये ग्रेट्स बात है, क्या मैटर्स है, आप मुझे सब ये मेरे को बताएं, और फिर मैं आपको ना इसके बारे में अपना ओपिनियन दूंगा, मतलब कि अपना विचार दूंगा। ठीक है, गिव मतलब होता है देना। ठीक है, अबाउट मतलब होता है बारे में। ठीक है, फिनिश सेविंग एट वंस, तो उसने फिनिश किया तुरंत ही, लिखा एट वंस। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, तो सुल्तान ने एक्सक्लेम करा। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करते हुए, लिखा इंस्टेड मतलब होता है बावजूद, ऑफ डूइंग मतलब करना, इसको करते हुए उसने एक्सक्लेम करा, किसने, सुल्तान ने।
द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव्ड टू गो। तो फिर जो बार्बर था उसने छोड़ दिया, उसको आधे सेव किए और उसको छोड़ दिया, ठीक है। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ देना, सेव्ड टू गो एंड सी वो टाइम इट वॉज। और वे क्या उसने देखा कि उस समय कि माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड। फिर जो उसने मेरा पेशेंस था, उसने मेरे धैर्य को देखकर फिर वो सुल्तान था वो चिल्लाया। क्राइड मतलब तो चिल्लाना। उसने कहा बी क्लेम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट। और मैं मेरे मास्टर, मैं आपको क्लेम, क्या उसने आपने जो क्लेम किया है वो मैं उसमें आपकी जो सेव है मैं करूँगा कुछ ही क्षणों में। देखा मोमेंट में होता है कोई क्षण, क्या कोई पल। सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस। तो फिर बार्बर ने कहा ऐसा, सेइंग में होता है कहना। ही कंटिन्यूस्ड, उसने लगातार सेविंग द सुल्तान, उसने फिर क्या कंटिन्यूसली उसके सुल्तान की सेविंग की। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन जबकि वह ऐसा करता है, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, तो वो हेल्प नहीं लेता है, एक तरह से ना मदद नहीं लेता किसकी बात करने की। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी, यदि तुम मुझे इन्फॉर्म करते हो, मुझे एक तरह सूचना देते हो, वॉट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर्स, कि वो क्या इम्पोर्टेंट घटना है, इज़ आई वुड गिव मोर एडवाइस, कि मैं आपको अधिकांश एडवाइस दूंगा ना, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, और तुम पा सकते हो अच्छा यूजफुल। ही सैड, उसने कहा कि अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आपको एक अच्छी सी एडवाइस दूंगा, शायद आपको वो एडवाइस अच्छी लगे। आप मुझे बताएं कि क्या वो एक अफेयर्स है। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड। तो जो फिर सुल्तान था वो पूरी तरह से फेड हो चुका था अब, एंड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सेटिस्फाई द बार्बर, उसकी संतुष्टि से, किसकी बार्बर की। सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्टि। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग आ फिस्ट टू सम फ्रेंड्स। तो उसने बताया कि वह कुछ अपने फ्रेंड को दावत देना चाहता है। लिखा है फिस्ट मतलब होता है दावत, ठीक है। सम मतलब होता है कुछ। एट नून, दोपहर में। विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, इसलिए वह चाहता है कि वह उसको इसलिए जल्दी छोड़ दे, ठीक है। हरी मतलब मुझे लिखा, हरी मतलब होता है जल्दी, ली मतलब होता है छोड़ देना। When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed। तो जब उसने बार्बर ने सुना, लिखा हेयर मतलब होता है सुनना, उसने सुना कि जो सुल्तान ने उसने मेंशन किया है किसके बारे में, उसने दावत के बारे में बात कही है, ठीक है। That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 फ्रेंड्स। तो मैंने ने इनवाइट किया है अपने 3 और या 5 अपने फ्रेंड्स को, टू कम टू माई हाउस टूडे, तो जो कि आज आने वाले हैं कहाँ पर, मेरे हाउस में। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, लेकिन मैं एक तो शांत तरीके से भूल गया हूँ। इट हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन, और क्योंकि मैंने ना कोई प्रिपरेशन नहीं की, मतलब कोई तैयारी नहीं करी है, मैं भूल गया हूँ। लिखा फॉरगॉटन मतलब होता है भूल जाना, प्रिपरेशन मतलब होता है कि एक तो तैयारी नहीं की मैंने, ठीक है, उसके बारे में कुछ। लिखा फॉर देम, उनके लिए। द सुल्तान हु वॉज एट द mercy ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी राइड ऑफ हिम। तो फिर क्या था, वो एक तरह से जो बार्बर था वो एक तरह से तैयार हो चुका था उसके लिए, वो करने के लिए काम को। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, तो मैं तुम्हारा जल्दी से काम, वो जो वर्क है वो पूरा कर दूंगा, ठीक है। द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने उत्तर दिया, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, क्या तुम मेरे लिए आज खाना तैयार कर दोगे। प्लीज़ शो मी, मुझे बताओ प्लीज़ कृपया। द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स, क्या आप उसके लिए 5 फ्रेंड्स से आप उसके लिए मेरे लिए खाना तैयार कर लोगे, ऐसा उसने कहा, ठीक है। वो क्या है कि अपने फ्रेंड के लिए कहता है कि हाँ आप मैं इतने फ्रेंड के लिए वो बना दोगे, क्योंकि आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मैं आपके लिए काफ़ी मतलब फूड बना दूंगा। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने एक्सक्लेम किया, बट
ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फिस्ट बी ब्राउट इन। तो उसने एक तरह से आदेश दे दिया उसको खाना तैयार करने के लिए, ठीक है, उस दावत के लिए। द बार्बर लुकड ओवर द फूड एंड सेड, तो फिर बार्बर ने उस फूड को देखा और कहा दिस इज़ अ वेरी गुड, ये अच्छा है, बट लेकिन आई सेल वॉन्ट सम फ्रूट, लेकिन मुझे कुछ फ्रूट चाहिए। फॉर द डेसर्ट एल्सो, जो कि जो डेसर्ट हो। द सुल्तान इन डिस्प्रेशन सिंस मतलब होता पहले, हिज हेड वॉज हाफ, जो उसका हेड था क्या, तो वो हाफ ही हुआ था, मतलब अब तो उससे जो सेव की थी उसने वो हाफ ही की थी। सेव्ड ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड एल्सो बी ब्राउट इन, तो उसने कहा कि आप जो ना ये मेरे लिए फ्रूट्स है वो लेके आ जाए। तो फिर क्या उसने ऑर्डर दिया, तो चलो भाई इसके लिए आप जो फ्रूट्स है ना, ये फ्रूट्स कह रहा है, डिमांड कर रहा है, तो आप इनके लिए फ्रूट्स लेके आ जाए, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ स्पीकर में देख पा रहे हैं, ये देखो, ये दिख पा रहा होगा आपको, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सुल्तान जिनकी इन्होंने हाफ सेव की है, ठीक है। देखते नीचे, द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन each dish separately. This took up half an hour. तो उसने बार्बर ने क्या हुआ, उसकी जो सेव थी ना वो आधे में ही छोड़ दी, उसको ना एग्जामिन करने के लिए, मतलब कि उसको देखने के लिए, जिसको वो कर रहा था, उसको जो उसका सेविंग कर रहा था उसको उसने देखना बंद कर दिया बीच में, मतलब इस तरह से उसको काम करना बंद कर दिया, ठीक है, सेपरेटली, ठीक, हाफ और 1 घंटे के लिए। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फिट, तो उसने अपने सुल्तान ने कहा, जो सुल्तान उसने स्टैम्प करा अपने फिट को, थपथपाया इम्पेंटली, बट द बार्बर डिड नॉट हरी, तो लेकिन जो बार्बर था उसने जल्दी नहीं करी, फिर भी बोलो क्या है कि उसको उसको जल्दी थी, पर उसने क्या, जो वो बार्बर था उसने जल्दी नहीं करी। एट लेंथ हाउ ही अगेन टुक अप द रेजर, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, उसने आप कुछ मिनट्स के लिए जो फिर रेजर करते हो उसको स्टॉप क्यों करते हो, सडनली एंड क्राइड, और फिर वो अचानक से चिल्लाया, लिखा सडनली मतलब होता है अचानक से। आई नेवर नो, मैं नहीं जानता, दैट यू वर सो जेनरस, आप इतना जेनरस हो, मतलब मैं एक तरह से मैं नहीं जानता कि आप इतने जेनरस हो, ठीक है। तो इसका हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका अब हम इसके देखते हैं कि इसके जो न्यू वर्ड्स है उसको एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चैरेटर समवन हु टॉक अ लॉट ऑफ फॉल्ट, मतलब कि समवन हु टॉक्स अ लॉट। डिफेक्ट मतलब होता है कि अ फॉल्ट। ओपिनियन मतलब होता है कि व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन थिंक और सब्जेक्ट। एग्जीक्यूटेड मतलब होता है कि ट्राइड एंड फेड अप। डेसर्ट मतलब होता है अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील। एग्जामिन मतलब होता है टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली। एट लेंथ मतलब होता है एट अ स्टेज, ठीक। और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।